हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और साथ में रेडियो वर्कशॉप स्टाफ के फॉर्म बहुत पहले आके निकल चुके, ठीक है, लगभग मार्च में। और अब इसकी बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम की डेट आने वाली है। वही मैं वीडियो बता दूंगा कब इसके एग्ज़ाम की डेट है और कैसे कैसे आपको कब तक तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। बट आज मैं आपको ये नहीं बताना है कि एग्ज़ाम डेट कब है या इसकी क्या वो कट ऑफ, ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं बताने आया हूँ। आज मेनली बात मैं ये बताने आया हूँ, देखो आपको पता है एग्ज़ाम तो इसका होगा ही जून में, नहीं तो जुलाई में नहीं तो अगस्त में। इससे लेट नहीं जा सकता 100%। बट मेनली भाई बात ये है, एग्ज़ाम तो फॉर्म आते रहेंगे, एग्ज़ाम भी आप देते रहोगे, अगर नंबर नहीं आया तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सी भर्ती आती रहेंगी, मैं बताऊँ अभी इसके बाद कॉन्स्टेबल की भी आएगी, सारी भर्ती आएगी। बट अगर आपका नंबर नहीं आ रहा तो उस चीज़ का प्रॉफिट क्या है? आप पैसे अपना भरते रहोगे फॉर्म में, एग्ज़ाम देते रहोगे, वहाँ जाने पैसा लगाते रहोगे। सो मेनली बात भाई सिंपल सा ये है कि अब यूपीएसआई का भी हुआ, यूपीएसआई में ठीक है काफ़ी बच्चों को हुआ, बट पता नहीं कितने बच्चों को नहीं हुआ, और जिन्होंने मेहनत भी कर रखी थी, ठीक है ना। तो भाई जिन्होंने मेहनत करी और उनका नहीं हुआ, तो भाई उनके लिए तो भाई मैं खुद से भी काफ़ी दुखी हूँ कि भाई, खैर देखो आना तो देखो 9,530 का ही, बट फिर भी यार थोड़ा दुख तो होता है। चलो वो तो बात रही अलग। तो मेनली बात भाई सबसे पहले मैं ये बताने रहा हूँ, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। कोई 200 कहता है, कोई 160 कहता है। तो मैं बता दूं भाई, जितने आपके यूपीएसआई में क्वेश्चन आए थे 160 क्वेश्चन, उतने ही इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एक टोटल 160 ही क्वेश्चन होंगे इसमें, और वही सेम टू सेम आपकी टाइमिंग होगी, ठीक है। तो ये तो भाई मैंने आपको कर दिया क्वेश्चन का क्लियर। अब उससे अगली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, कि मैंने ये जैसे लिख रखा है, अगर मेरिट लिस्ट में नाम लाना है तो भाई एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए। जी हाँ बिल्कुल भाई, मैं अभी भी पिछले यूपीएसआई में मैंने ये कहा था और इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको भाई फाइनल मेरिट में नाम लाना है तो प्लीज़ एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए। आज भी जिसका यूपीएसआई में नंबर पड़ा है, ठीक है ना, यूपीएसआई में नंबर लाना आज के टाइम में आपको पता है महाभारत है, कितनी हाई कट ऑफ गई है। तो जिसका नंबर पड़ा है उसने एग्ज़ाम पैटर्न को समझा और उस हिसाब से तैयारी करी। मैं यूँ नहीं कहता कि आपने मेहनत नहीं करी, मेहनत आपने बिल्कुल करी है, बट मैं बता दूं भाई, मेहनत करना ज़रूरी है, बट एक कहीं ना कहीं स्मार्ट पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपका नहीं क्लियर हो रहा, दूसरा बंदा 8 घंटे पढ़ के ही, 8 में नहीं 6 घंटे पढ़ के भी उसका क्लियर हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने भाई मेहनत के साथ स्मार्ट भी एक खेल खेला, जो आप नहीं खेल, जो सबके उसमें नहीं होता, ठीक है ना। कोई तो खुद से स्मार्टली कर लेता है, कोई किसी को राह दिखाता है, ठीक है ना। तो अगर भाई आप किसी से राह देख भी लो तो वो उसमें भी आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो मेरा आज कहने का सिंपल सा भाई पॉइंट यही है कि आप स्मार्टली मेहनत करो पर स्मार्टली करो। उसका एक रीज़न ये है भाई, आजकल कट ऑफ बहुत हाई जाने लगी, अगर अंधाधुन पढ़ोगे तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न को समझो। एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब मैं आज आपको ये नहीं कि मैं आपको सिलेबस ठा के सुना दूंगा ये आने वाला है और ये आप टॉपिक्स तैयार करो, वो तो आप खुद भी देख सकते हो सिलेबस, ठीक है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, वो तो आप खुद भी, वो तो एक पागल बनाने वाली बात होगी, वो मैं आज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़वाऊँगा ना दिखाऊँगा, ठीक है ना। वो तो क्योंकि आप डाउनलोड कर लो खुद साइट पे जाके और खुद आप पढ़ सकते हो, हाँ भाई ये चैप्टर आ रहे हैं, ये चैप्टर नहीं, ठीक है ना। तो वो बात मैं आज नहीं करने वाला, सिंपली मैं बात करने वाला हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपको पता है 40 क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, जैसे यूपीएसआई में आया था, मैंने आपको बता दिया 160 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आएंगे, 40 रीजनिंग, 40 हिंदी, 40 फिजिक्स और फिजिक्स के साथ जीके। देखो भाई मैं सिंपली बता दूँ, अगर आपको मैथ्स का कवर करना है तो एक एक चैप्टर जो आ रहा है उसे 100% करके चलो, ताकि आपके 40 में 30 प्लस है, ठीक है। क्योंकि देखो मैथ्स में मैं आपको सिंपली बता दूं, मैं आपको यूट्यूबर अगर नाम भी ले दूं तो भाई फिर बच्चे कहते हैं सर ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको कहूँगा, आपको जिससे भी समझ में आ रहा है, चाहे किसी यूट्यूबर से समझ रहा है, चाहे किसी ऑफलाइन से समझ में आ रहा हो, आप उससे पढ़िए, ठीक है। बट आपका रिजल्ट आना चाहिए मेन फाइनल में, तो ये चाहता हूँ आपका रिजल्ट आए, ठीक है। जो भी इस चैनल पर है उसका भाई सिलेक्शन हो 2022 में ही हो, जो कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर बहुत अच्छी एक आपके लिए वैकेंसी है 2022 के लिए, ठीक है। सिंपल सी भाई बात यही है कि आप मैथ्स का पढ़िए, की से ही पढ़िए, बट आपको समझ में आना चाहिए, और फिर प्रैक्टिस सेट लगा के देखो कि वो कवर अप हो पा रहा है नहीं, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं, वो भी टाइमली,
ऐसे नहीं आप क्वेश्चन तो कर रहे हो बट टाइम आपका बच नहीं पा रहा और क्वेश्चनों के लिए, तो ये चीज़ फ़ायदा नहीं है। तो मैथ्स के लिए आज मैं आपके लिए कुछ एक स्ट्रेटेजी नहीं बताने हूँ। मैथ्स की अगर भाई बुक बता दूँ, सिंपल RS अग्रवाल है। मैथ्स में इसलिए बताने क्योंकि देखो, अगर आपने जब से आप कंपटीशन में आए होंगे, आपको चाहे 6 महीने हो, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 4 साल, आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी अपनी खुद पता होगी कैसे आपको करना है कवर अप। क्योंकि UPSI का भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, नहीं दिया तो और भी पहले बहुतों का दे रखा हो, इसमें मैथ्स होगा। तो मैथ्स की स्ट्रेटेजी आपको पता होगी, तो मैं आपको उसकी स्ट्रेटेजी हटाने नहीं आया हूँ। ये स्ट्रेटेजी पे आप चल रहे हो चलो, बट अपने आपको जो आपने पहले पेपर दिया उसमें देखो कि आपने कमी कहाँ करी, ताकि आप असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाले में वो कमी नहीं कर पाओ। ठीक है ना भाई, मैं तो जब एग्ज़ाम देता था ऐसे ही देखता था कि पहले कहाँ कमी करी, ताकि आगे वो कमी ना हो पाए। ऐसे ही सेम टू सेम हिंदी में मैं कहना चाहता हूँ, और ऐसे ही सेम टू सेम रीजनिंग। तो टोटली 120 क्वेश्चन हो गए इन 3 सब्जेक्ट के। तो इसमें मैं चाहता हूँ आपके 100 प्लस आ जाए। ठीक है ना, 100 प्लस में 102, 104, 105 इतने आ जाए। देखो 120 में से 120 लाना इम्पॉसिबल है, कोई कहता है। हालांकि UPSI में पता नहीं कितनी बताया कि बच्चों के इतना है, ठीक है आए होंगे, पर भाई एक नॉर्मल बच्चे के 120 में से 120 लाना एक तरह से मैं इम्पॉसिबल मानता हूँ। अगर आपके 110 भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी का मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं मानता हूँ अगर मेहनत करो तो 100 105 आराम से आ सकते हैं। अगर आपका माइंड मीडियम है तो 100 105 आप आराम से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, बट मैं बता दूँ भाई, इन 3 सब्जेक्ट से आप फाइनल मेरिट में नाम नहीं ले सकते, क्योंकि आपने UPSI की भी कट ऑफ देखी होगी, UPSI की भी कट ऑफ देखी होगी। ना तो कोई बच्चा ये कह सकता कि सर UPSI में कम गई है, इसमें भी कम जाएगी। ना तो भाई UPSI में कम गई, ना UPSI में कम गई, और ना ही असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर में कम जाएगी। इनमें भी बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है। तो भाई जो बच्चा सोच रहा है कि मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ के ही कवर अप कर जाऊँगा, नंबर ले आऊँगा, तो भाई अब वो ज़माने गए। ठीक है ना, वो कहते हैं वो ज़माने रोमाने हो गए, वो ज़माने तो छोड़ दो, वो चीज़ भी छोड़ दो कि 120 क्वेश्चन की अगर आप तैयारी करके जा रहे हो तो मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मैं 100% बता दूँ, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। देख लो UPSI में 121 क्वेश्चन जनरल की लगी है, 115 क्वेश्चन आपकी लगी है OBC वालों की। SC ST की भी अपने हिसाब से बहुत हाई गई है, जितना सोचा नहीं था SC की भी बहुत हाई गई है। तो कहने का मतलब भाई, मेनली बात भाई मैं आज इस मुद्दे पे करने आया हूँ कि भाई फिर सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। तो भाई आप मैथ्स का करो तैयारी, रीजनिंग भी करो, हिंदी करो, 120 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कवर कप करो, जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो। 110 लाओ, 105 लाओ, बट 100 से कम मत लाओ, इतना कम से कम तैयारी मेन करके चलो। ठीक है, तो आप इसमें इतने ले आए, बट भाई सिलेक्शन इससे नहीं होगा। आपको ये पता है कि मेरिट हाई जा रही है, और फाइनल मेरिट अभी UPSI की हो रही जानी है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो इतनी जाएगी, ये 2-2 क्वेश्चन और बढ़ेगी, क्योंकि भाई 35-36 हज़ार बच्चे लिए हैं। फाइनल मेरिट में आप खुद देख लेना सर कितना पड़ेगा। ठीक है, और भाई जो यूट्यूबर कह रहे हैं सेकंड लिस्ट आएगी, तो भाई वो पागल बनाने वाली बात है, उन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दो। ठीक है ना, मैं पहले भी कहा था, अब भी कहा, उन पे बिल्कुल भी ध्यान ना हो। सेकंड लिस्ट कुछ नहीं आएगी, मेरा आपसे 100% अभी लिख के ले लो। ठीक है, सेकंड लिस्ट कुछ नहीं आएगी, इसी लिस्ट में कवर अप कर लेंगे सारे बच्चे, ये 100% लिख लेना। तो भाई जिसका UPSI में नहीं हुआ तो प्लीज़ भाई उस चीज़ से हटो। मुझे पता है हटना बहुत मुश्किल है, इसमें मेहनत करिए, खुली आँखों से जो सपने देख लेते हैं बच्चे, वो भी जवानी के टाइम पे, तो भाई और वो चीज़ नहीं हो पाती पूरी, तो काफ़ी दुख होता है। बट अभी भाई प्लीज़ इससे अपना ध्यान हटाओ और आगे की तैयारी करो किसी कंपटीशन की। ठीक है, तो भाई मैं क्या कह रहा था, आपने 120 क्वेश्चन कवर अप कर ले खुद से। अब इसमें मान लो सपोज करो आपके 105 आ गए, बट कट ऑफ तो हाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको भाई जो अगला एक सब्जेक्ट है 40 क्वेश्चनों का, उस पर तैयारी करनी पड़ेगी। उस पर मेनली किस पे, क्योंकि इसमें 40 मिनट बता दो आपको, मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन आप मान के चलो फिजिक्स के, और 15 क्वेश्चन में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, वो भी UPG के करंट अफेयर, ये सारे मिलेंगे। तो अगर आप इन पे भी फोकस ना करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन बैठ जाता है, टाइम टेकिंग भी होता है, बहुत बड़ा पोर्शन बैठ जाता है, इन्हें आप प्रॉपर से तो रिवाइज़ कर लो। मेनली आप फोकस करो इस टाइम पे फिजिक्स पे। जिस बच्चे ने, मैं अभी बता रहा हूँ, जिसने मैथ्स अच्छी रखी, अपनी हिंदी अच्छी रखी, रीजनिंग अच्छी रखी, मतलब 120 में से उसके 100 प्लस आ गए, चाहे उसके 101 आए, चाहे 105 आए, ठीक है ना, चाहे 110 आए, बट उसने साइड अपने फिजिक्स भी अच्छी रखी, मतलब 25 में से अराउंड उसने 18 से 19 क्वेश्चन तो मिनिमम कर ही दिए। ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो भाई उसका सिलेक्शन 100% है, चाहे वो ये 15 मार्क्स का करके भी नहीं जाए। ठीक है ना, ये 15 मार्क्स ज़रूरी नहीं है, 25 मार्क्स लेने ज़रूरी है, 25 क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। तो मेनली भाई अंत में बता दो, सिलेक्शन आपका वही ले जाएगा जो फिजिक्स पढ़ के जाएगा। चाहे तुम मैथ्स करो, रीजनिंग करो, हिंदी करो, अच्छी बात है, वो सिलेक्शन में आपको हेल्प करेंगी।
बट भाई अंतिम सिलेक्शन बच्चा उसी बच्चे का होगा जिसकी फ़िज़िक्स भी साथ ही साथ उतनी स्ट्रॉन्ग होंगी जितनी ये 3 सब्जेक्ट हैं, ताकि वो ये सारी चीज़ मिला के एक अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, भले ही आप ये ना पढ़ो हिस्ट्री ज्योग्राफी है कंप्यूटर साइंस यूपी जे काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, तो ये रहने दो, बस 25 मार्क्स की फ़िज़िक्स ज़रूर कर लो, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, आप छोटे भाई बहनों को ये रिक्वेस्ट है, अगर भाई अब की बार भी सिलेक्शन लेना है, मौका अभी भी नहीं गया, ठीक है भाई, स्टार नहीं मिलेंगे, वर्दी मिलेगी। रेडियो ऑपरेटर में तो स्टार भी है, और भाई असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में स्टार नहीं है पर वर्दी तो है, सबसे बड़ी बात तो वर्दी की है। ठीक है ना, वर्दी में आ जाओगे तो कभी ना कभी स्टार भी ले ही लोगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात भाई ये बेरोजगारी के थप्पा हट जाएगा। ओके ना, तो मेनली बात भाई मैं यही बताना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स की जम के तैयारी करो। अब आप सब कहोगे कि सर ठीक है, मैथ्स हिंदी रीजनिंग तो हम पहले से कंपटीशन करके आए हैं, हम खुद कर लेंगे तैयारी। ठीक है, और भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी में इतना सारा सिलेबस है, अगर हम रिवाइज ही कर पाएंगे तो अभी इतना एग्ज़ाम में टाइम भी नहीं है ना, इतना ज़्यादा दूर नहीं है अभी एग्ज़ाम में, आपको बता दूँ। सो आप कह रहे हो बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, भाई मैं 100% कह रहा हूँ बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप फाइनल मेरिट में जिसके नाम सिलेक्शन होगा उनसे फिर पूछ लेना एग्ज़ाम के बाद कि उन्होंने आपने फिजिक्स पढ़ी थी नहीं, वो आप बताएंगे हमने फिजिक्स बहुत अच्छे से लेके चले थे, क्योंकि फिजिक्स के इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार का जो पेपर है उसमें भी फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन थे, और भाई जब सिलेबस में बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फिजिक्स दे रखा है तो मतलब फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा नंबरों की आएगी। ठीक है ना, तो भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी इन पे इतना ध्यान मत दो। ठीक है, मेनली वो 3 सब्जेक्ट तो भाई ध्यान देने के हैं, साथ ही साथ अगर फिजिक्स में भी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और भाई अब आप सब मेरे से पूछोगे सर आप फिजिक्स बता तो रहे हो, बट हम फिजिक्स करें कहाँ से, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम इसके बारे में पढ़ा रहे हैं फिजिक्स के बारे में, और जो पढ़ा भी रहे हैं वो भी इतना सही नहीं। देखो मैं अपनी तरफ से बता दूँ, उनका कंटेंट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बहुत से चैनल मैथ्स काफ़ी अच्छे पढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं हिंदी और रीजनिंग में काफ़ी अच्छी पढ़ा देते हैं, या रीजनिंग तो आप खुद भी कर सकते हो, बट फिजिक्स का भाई बहुत कम यूट्यूबर हैं। ठीक है ना, जो कंपटीशन लेवल के अच्छे के पढ़ाते हैं, क्योंकि देख तो ये सभी उसमें एग्ज़ाम में नहीं आता, किसी एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आए, किसी में 3, पर ये वो एग्ज़ाम नहीं है, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम फिजिक्स का आपको मिलेंगे, खास करके असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाले में, क्योंकि इसमें पूरा फिजिक्स का ही सिलेबस है। तो भाई फिजिक्स की तैयारी कहाँ से करें। अब भाई देखो, अब आप कहोगे सर आपने भी करवाई थी शुरू, अब आप क्यों नहीं करवा रहे हो। देखो भाई मैं बता दूँ, मेरी कुछ भाई फैमिली प्रॉब्लम है। फैमिली प्रॉब्लम क्या भाई, सिंपल सी भाई मेरी टाइमिंग नहीं हो पाती भाई। देखो मैं आपको पढ़ाऊँ, दूसरी बात भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि उल्टा सीधा पढ़ा के अपने व्यूज़ पैसा कमा कर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा दूँ। ठीक है, वो चीज़ मेरे पे आती भी नहीं, पता चले वो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ना फंसे तो मुझे खुद से बिल्कुल ख़राब लगेगा। तो इसलिए मैंने आपको 1 क्लास पढ़ाई, उसके बाद कोई भी क्लास नहीं करवाई। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी भाई ये चीज़ की मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ाऊँ। अगर मैं भाई कराऊँगा तो पूरे दम से कराऊँगा, पूरे मन से। ठीक है ना, और भाई मेरे पे ड्यूटी के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता, अपनी फैमिली भी देखनी है। तो भाई सिंपल सी बात यही है कि मैं आपको फिजिक्स जो बच्चे कह रहे हैं मैं तो नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, मैंने जब स्टार्ट करके देखी थी मेरे पे बिल्कुल भी नहीं चला, तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो करके बंद कर दी। ठीक है, अब भाई मेनली अब आप कहोगे सर देखो आप सही बता रहे हो जो भी, बट फिजिक्स करें कहाँ से। तो भाई सिंपल सी बात मैं बता दूँ, अगर आपको वाकई में फ़िज़िक्स करनी है और भाई 25 क्वेश्चन में से अराउंड 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 में से 20 प्लस लाने हैं। देखो 25 में से 25 की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, और कोई भी टीचर नहीं दे सकता। अगर कोई टीचर दे रहा है तो फालतू की बात है, पर अगर 25 में से आपको 20 प्लस क्वेश्चन लाने हैं। ठीक है, ठीक है ना भाई, अगर फिजिक्स में, क्योंकि मैं बता दूँ अगर आप मैथ्स हिंदी रीजनिंग अच्छे कर लोगे तो 120 में से अगर आप ज़्यादा कम से कम आपके 100 भी आ जाएँ, और भाई फिजिक्स में आप 21 क्वेश्चन कर दो तो 121 क्वेश्चन हो गए, तो आप मेरिट लिस्ट में आराम से आ जाओगे 121 क्वेश्चन पे। ठीक है ना, 3-4 अगर आपने फालतू और किसी और सब्जेक्ट के भी कर दिए तो आप आराम से मेरिट लिस्ट में निकाल लोगे नाम, बहुत आराम से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिजिक्स काफ़ी ज़रूरी है। तो भाई अगर आप चाहते हो तो भाई फिजिक्स का जिन सर ने मुझे पढ़ाया था कंपटीशन की तैयारी, वो ऑनलाइन तो नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, बट जिन सर ने मुझे पढ़ाया था ऑफलाइन ही पढ़ाया था, मेरे गाँव के कुछ गाँव छोड़ के ही हैं, और भाई लगभग हमारे ज़िले का बहुत सारा बच्चा उन्हीं पे ही पढ़ता है। ठीक है ना, जिस ज़िले से मैं यूपी के जिस ज़िले से बिलोंग करता हूँ उन्हीं पे पढ़ता है। हालांकि ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ऑफलाइन पर कंपटीशन का स्पेशली फ़िजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है ना, स्पेशली फ़िजिक्स कंपटीशन का काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और भाई मैंने अपने टाइम पे भी फ़िजिक्स का ही इन्हीं सर से पढ़ा था, तो भाई मैंने उनसे बात करी है। अगर आप चाहोगे बच्चे तो मैं आपका उनसे करवा सकता हूँ फिज़िक्स का। ठीक है ना,
और इतनी गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप उनसे पढ़ लिया, उनका टॉपिक्स कवर कर लिया, तो आपके 25 में से 20 प्लस पक्का है, 100%। ठीक है। हालांकि भाई इतने फ्री नहीं है वो सर, देखो भाई उन पे, क्योंकि मैं बता दूँ पूरे, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे ज़िले में से बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं उन पे, कॉम्पिटिशन की तैयारी। और स्पेशली साइंस में फ़िज़िक्स काफ़ी अच्छी कराते हैं वो। तो इस, क्योंकि मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, मुझे खुद एक्सपीरियंस है। तो अगर भाई आपको उनसे पढ़ना है तो भाई मैं टेलीग्राम में एक लिंक दे दूँगा, ठीक है ना। मेरा टेलीग्राम है वो, उस पर जाके आपको येस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई वो यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाते। मैंने उनसे सर से बात भी करी है, वो कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब पे चैनल तो नहीं खोल लूँगा ना, मुझे ऑनलाइन आना है, मुझे ऑफलाइन ही बच्चों को पढ़ाना है। बट क्योंकि भाई वो मुझे काफ़ी खास जानते हैं, और भाई ये कह लो मैं उनका प्रिय स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे मेरा नाम लेके एक बात ये ज़रूर कही कि अगर आपको वाकई में आपका ऐसा चैनल है, ठीक है ना, अगर आपको उन बच्चों को पढ़वाना है मेरे से, तो मैं उनके लिए वीडियो बना दूँगा। तो कहने का मतलब मेनली भाई बात यह है, मैं उनकी ठीक है ना, उनका वीडियो मैं बनाऊँगा, अगर आप कहोगे तो। ठीक है, अगर मिनिमम 50 बच्चे भी कहे टेलीग्राम पे, तो मैं भाई उनकी वीडियो बना के फुल PDF सहित आपको अपलोड करता रहूँगा टेलीग्राम पे। ठीक है ना। इतना मेरा फिर से वादा कहूँगा 100% कि आपके 20 प्लस क्वेश्चन उससे फिजिक्स से हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं, आप मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में फिजिक्स और ऐड करके आराम से आप कट ऑफ पार कर लोगे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से हो। दूसरी बात भाई देखो, इसका मैं बता दूँ, अगर मैं खुद पढ़ाता तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाता। बट भाई मैं उन सर से पढ़वा रहा हूँ, तो देखो भाई, हालांकि वो मेरे से चाहे मांगे ना पैसे, पर मुझे उन्हें पैसे देने पड़े हैं, क्योंकि भाई देखो उनका मेन बिजनेस ही नहीं है, या उनका घर भी इसी से ही चल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे टाइम भी देंगे, कम से कम ये मान लो अगर आपके 12 से 15 टॉपिक हुए तो कम से कम 20 से 30 क्लास में निपटेंगे, जो कि उनका भी टाइम लगेगा। तो भाई मुझे भी उन्हें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उनकी जो भी है भाई देना पड़ेगा। तो भाई इसलिए मैं भाई अपने घर से तो देखो देने से रहा, सिंपली बात है, अगर जिसे भी बच्चों को ज्वाइन करना है, लेना है, तो भाई मैं बता दूँ आपको 30 रुपये फ़ीस है, जिसे भी ज्वाइन करना है ले सकते हैं। दूसरी बात, अब बच्चे कहेंगे कि भाई ये तो पैसों के लिए कर रहा है, तो अगर भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है पैसे के लिए कर रहा है, तो भाई आप कोई बात नहीं, आप नहीं लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी बच्चा नहीं लीजिए, कोई इसमें मुझे कोई भी इशू नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं पैसे के लिए कर रहा था तो शायद मैं भाई पूरा एक प्रॉपर यूट्यूब टीचर्स बुला के और ज़्यादा आपसे पैसे डिमांड करता है, ऐसे और चैनल करते हैं। मैंने 30 रुपये से लेकर है, दूसरी बात दे सकता हूँ मैं घर से भी, बट उसका एक रीज़न, एक तो सबसे बड़ी बात यह है भाई देखो मेरे घर की भी इतनी कंडीशन अच्छी नहीं है, बट उससे बड़ा रीज़न यही है कि अगर मैं पैसे दे दूँ आपकी तरफ से, और आपको भाई फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करता रहूँ मैं टेलीग्राम पे, तो आप में से मान लो लगभग 100 में से एक ही बच्चा पढ़ेगा, एक वो भी ढंग से नहीं पढ़ेगा। उसका एक रीज़न है, आप ये सोचोगे अरे फ्री की क्लास प्रोवाइड करवा रहा है, क्या पता क्या कंटेंट है, हमारा टाइम वेस्ट हो, इससे बढ़िया हम किसी और से पढ़ लें। ठीक है ना। ये हमारे दिमाग की एक साइकोलॉजी है, मेरे भी दिमाग की यही है, आप सबके भी दिमाग की यही है। जो भी पैसे वाली चीज़, जहाँ हमारे पैसे लग जाते हैं, वहाँ पे हम प्रेशर हमारा खुद ही बढ़ जाता है कि हाँ भाई हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, ये बात आपको ही पता है। तो कहने का मतलब भाई मैंने इसलिए ये आपका 30 रुपये रखा है। अब देखो ज़्यादा ही मैंने इसलिए रखा क्योंकि भाई देखो जो बच्चे इतने फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं, ताकि ऐसा ना हो उन तक ये फिज़िक्स की क्लासेस ना जा पाए। ठीक है ना। रखने को मैं से भाई 99, 100, 50 रुपये आराम से रख सकता था, तो बट मैंने 30 रुपये ही रखा। ठीक है ना, ताकि 30 रुपये हर बच्चा दे सकता है। 30 रुपये जो 400 रुपये का फॉर्म भर सकता है और बच्चा दे सकता है जो नेट चला रहा है, और 30 रुपये कोई भी बड़ी बात नहीं, इसलिए मैंने जान पूछ के 30 रुपये प्राइस रखा। ठीक है ना, है ना। और दूसरी बात भाई, बात 30 की नहीं, सबसे बड़ी बात कंटेंट मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा पकड़ा दूँगा कि आपके 20 प्लस फिजिक्स के क्वेश्चन टॉपिक वाइज कहीं नहीं गए। और भाई बाद में आपको एक PDF भी बना के दे दूँगा। बट ये मिनिमम मैं जब भी स्टार्ट करूँगा, अगर 50 बच्चे मुझे टेलीग्राम लिंक पे कह देते हैं सर आप प्लीज़ फिजिक्स हमें कराइए, फिजिक्स का हमें कोर्स करवाइए। ठीक है। दूसरी बात मैं फिर से बता दूँ, जो बच्चे कहेंगे भाई पैसे कमाने के लिए, वो प्लीज़ ना तो भाई मैसेज करना, और ना ही भाई फिजिक्स पढ़ना। आप भाई किसी और से पढ़ लो, मैंने आपको घर से मैं फोर्स नहीं कर रहा, ना आपके भाई में पैसे छीन रहा कि आप मुझे पैसे दीजिए। कहीं ना कहीं आप लास्ट में देख लेना, अगर आप पढ़ोगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ 100% एग्ज़ाम दे के आओगे, लगभग फिजिक्स आप बहुत कम टाइम में कर लोगे, क्योंकि आपको सारा पढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि मुझे इन सर पे 100% भरोसा है, और भाई इन पे टाइम भी है। तो कहने का मतलब मेनली भाई बात यही है कि मैं आपको फिजिक्स इतना करवा दूंगा कि 20 प्लस करवा दूंगा।
दूसरी बात, मैंने यूपीएसआई में कोई भी कोर्स आपको वो नहीं करा। इसमें क्यों कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वीडियो मेरी ही पड़ी है रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की। तो भाई कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी तो कर लेंगे, बट फिजिक्स बहुत कम हुआ है, तो जो स्टूडेंट को फिजिक्स का नहीं समझ में आ रहा, कहीं ना कहीं मैं उनके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। और कहीं, ठीक है ना, और बहुत सारे बच्चे मेरे ही ये प्रोवाइड कंटेंट से, क्योंकि भाई पूरा तो हिस्सेदारी नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं अगर फिजिक्स का मैं उन्हें अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ तो 25 में से अगर 20+ भी वो ले आएँ, और भाई उधर वो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में अपनी तरफ से अच्छी मेहनत कर लें, तो भाई उनका फाइनल मेरिट में कोई नहीं रोक सकता। तो एक हमारी भी, तो ये मेनली एक भाई हमारी भी जिम्मेदारी है, मेरी खुद से जिम्मेदारी है। तो भाई जिसे जिसे फिज़िक्स का वो कोर्स लेना हो, आप अपना टेलीग्राम पर लिंक भेज दूँगा, उस पर आप हाई लिख के एक मैसेज भेज देना कि सर हमें लेना है, ठीक है। बाकी अभी मैंने वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो आपको एक एक टॉपिक वाइज, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो की उन सर से 2 या 3 वीडियो बनवाऊँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। पहले पूरा उसका रिवीजन, पहले उसका पूरा कोर्स डिटेल अच्छे से हो, फिर उसके बाद पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर सोल्व हो, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। तो इसे लेना हो मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पे। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। ओके, जय हिंद।